देखिए, हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं। अब रिएक्शंस तो बनते हैं, हम ऐसे मुहाने पर आ चुके हैं जिस इसे कैसी बोहनी मान रही हैं रुझानों को राजनीतिक दल, ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता है और मिथिलेश जामिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल जी, यूपी की बात करें तो कोई खास बोहनी आपकी हुई हो, कोई खास फाइटिंग कंडीशन में आप आए हो, ये रुझानों में तो नजर नहीं आ रहा। स्वप्निल जी, देखिए, जिस तरीके से पिछले 30-35 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों के अंदर बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जातियों की राजनीति नहीं करती रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके का संघर्ष पिछले 5 सालों में जातियों के बीच में रहा और जिस तरीके से खून खराबे हुए, और उसके बाद में हमने देखा कि कैसा उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब कोरोना काल के अंदर गंगा के किनारे जिस तरीके एक वक्त यूपी के चुनावों नहीं, ये दुर्भाग्य है। अगर दीक्षित जी को फेस बनाने की कोशिश की थी, अगर वो जातिगत कदम नहीं था तो फिर क्या था? नहीं, जातिगत शीला दीक्षित जी का राजनीतिक जो कैरियर था वो आपने देखा होगा, और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि वो जातिगत फैसला था तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर हुई, सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद में हर साल उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब होती गई और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आज जिस तरीके से जिस हालात में है, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से मतलब गंगा के किनारे लाशों के ढेर लगे हुए थे और जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर हमारी थू हुई, और उसके बाद में अगर ऐसे परिणाम आते तो कहीं ना कहीं नहीं, आरोप नहीं है ये तो। अरे सुनिए स्वप्निल जी, ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये पूरी दुनिया यही दुर्भाग्य है देश का कि हम आज किस जगह पे खड़े हैं। और यहां खड़े होके अगर हम ये डिबेट कर रहे हैं कि ये परिणाम और रुझान क्या बता रहे हैं, तो ये रुझान इस देश को गर्त में ले जाने वाले हैं, प्रदेश को गर्त में ले जाने वाले हैं। ये चीज आपको आने वाले समय में साबित होगी। मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर अगर जनादेश है तो जनादेश है, और खासकर उत्तर प्रदेश है। अगर जनादेश है तो जनादेश है। नहीं, जनादेश है, लेकिन जनादेश के साथ में क्या क्या चीजें एसोसिएट है, इस चीज को आप नहीं समझ रहे। आज अगर एक पत्रकार के तौर पे अगर उन चीजों को आप नहीं देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। आज देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उस हालात के अंदर ऐसे जनादेश अगर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर तो कुछ बच नहीं जाता। एक सवाल और मैं आपसे लूंगा कि मान लीजिए जिस तरह के भी हालात हैं जिन्हें देखना है, जो सिर्फ आप देख पा रहे हैं या कुछ पत्रकार देख पा रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूं उस बात को आप लोगों के बीच में प्रचार तो नहीं कर पा रहे, प्रचारित तो नहीं कर पा रहे, लोगों को अपनी बात समझा तो नहीं पा रहे। ये फेलियर है आपका। बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि ये हमारा फेलियर है। लेकिन हमारा फेलियर क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है, जो पत्रकारिता जिसको कहा जाता है, जिसको मीडिया कहा जाता है, वो पूरी तरीके से मोदी और मोदी की जो पूरी की पूरी एसोसिएशन है उनके साथ मिला हुआ है। जिस तरीके से चुनाव से पहले आज आप देखिए पिछले 10 दिनों से ये लगातार चल रहा है कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। चुनाव जिस वक्त घोषित हुए थे उस वक्त से लेके अब तक, मैं फिर बता रहा हूं कि ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। राजेंद्र मेघवाल जी, अब देखिए जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, अगर आप हमसे नाराज हैं तो मैं आपकी नाराजगी पूरी तरह टीवी पे हम आपसे नाराज नहीं है सर। देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई है ही नहीं। मैं